फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह बारे में आपने सुने होगा, बारहा सुने होंगे। छोटी सी उम्र है, लेकिन माँ ने नमाज के लिए खड़ा कर दिया तो बच्चा वली बन गया। माँ चाह ले तो बेटा डॉक्टर बने, वली बने, मौलाना बने, मास्टर बने। माँ बाप अगर चाहे तो बेटा को प्रोफेसर बना सकता है, डॉक्टर बना सकता है, मास्टर बना सकता है। और अगर ना चाहे तो माताल बनेगा, प्रियंकर बनेगा, जाके नदियां फेटा फेटी पड़का। माँ बाप जैसे चाह ले। अरे गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ी, मुसल्ले में बैठ के अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हो गए तो 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा। इसलिए माँ बाप जैसे चाहेंगे बच्चा वैसे हो, जहां ढालना चाहेंगे वहीं ढलेगा। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि जब गोद में बच्चा रहे तो हराम का लुकमा ना खाए, पेट में बच्चा रहे हराम का लुकमा ना खाए, चटाई पे सो जाना, सूखी रोटी खा लेना, पानी पी लेना। कसम खुदा की नस्लों में जब बच्चे पैदा होंगे वो बच्चा चलेगा, कहेगा देखो गौसे आजम का दीवाना चला जा रहा है, गौस का मस्ताना चला रहा है, ख्वाजा का आशिक झूम रहा है। इसलिए जरूरी है, एक बच्चा देखिएगा माँ का पेट में 9 महीना रहता है, 9 महीना या 7 महीना, 8 में होता नहीं बचता, लेकिन 6 महीना बच्चा बचा है। सुने हैं कौन? इमाम हुसैन अपनी माँ फातिमा जहरा के पेट में ओनली फॉर 6 महीना रहे। 6 महीना माँ के पेट में 6 महीना रहे और पैद दुनिया में आए और 56 साल की उम्र में करबला में निभा दिए। इसलिए माँ बनो फातिमा के तरह नहीं, कनीज़े फातिमा के तरह बन जा। बाप अली नहीं गुलाम अली बन जा, बेटा हुसैन नहीं गुलाम हुसैन पैदा हो। आजकल का बेटा कहाँ माँ कहाँ बाप, हर चौथा लड़का पियंकर है इलाके में। 3 गो छोड़ो, चौथा पियंकर है, तीसरा सोच रहा बोल हम की करे पिछुआ। अभी पिकनिक के 1 जनवरी को जो यहूदियों का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है, नसरानियों का तरीका है, गैरों का तरीका है, तुम अपने 1 साल नए साल के नाम पे अय्याशी, डीजे, पटाखा, शराब। मुसलमानों जब नया साल आता है लोग तौबा करता है, अल्लाह मैंने 23 को बिता दिया, 24 आ गया, अब मैं तौबा करता हूँ, आज ही के दिन से नमाज के लिए तैयार हो जाता। लेकिन कितना पागल है ये लड़का, कितना पागल है कि नया साल आता है तो लोग शुभ काम करता है कि नया साल होगा तो आज झगड़ा झांटी नहीं करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। नया साल आ गया है, आज कोई घर मकान उद्घाटन करेंगे, होता है ना, नया साल आ गया है, कोई रिश्ता मतलब शुभ काम करता है। और कुछ ऐसे ऐसे नौजवान है जो आवारा है, पागल है, मताल है, पियंकर है, कवरेज एरिया बाहर है, गुलगुलिया खानदान में है, गुलगुलिया खानदान, पटाखा लिया मुसलमान के नाम पे, मुसलमान के नाम पे लोग देखता, वो देख मुसलमान लोग है। 4 आदमी नाचा, 40 लाख को बर्बाद कर दिया। होता है कि नहीं? ये हो रहा है। नया साल में कहता मौला मैंने 23 बिता दिया, अब 24 आ गया, अब आज के रात से हम तौबा करते हैं, अब कोई गुनाह नहीं करेंगे। और जब नया साल शुरू और इनका गुनाह शुरू, उसी दिन से गुनाह शुरू कि अब नया साल में शुरू कर दिलियो, अब सबसे साल हटे करो। होता है कि नहीं? नया साल से शुरू कर दिया, पीना खाना नाच खाना, अब ये सिलसिला डेली चले। तौबा करो। ऐसा नहीं कि मैं आप 50 रुपया मुझको दे दीजिए हम आपको जन्नती बना देंगे, हम जन्नत जाएंगे खुद, हम ये सोच रहे हैं। 1-2 मौला पियंकर ला के दे दिया 50 टका, बोल दीवाना आया है, 1.5 बोतल पी गया, 1.5 बोतल पी गया, दीवाना आया, दीवाना कपार है, मताल है।
वो मौलाना कह दिया अल्लाह देखो जन्नती मुसलमान, सुन्नी बरेली जन्नती। या वो डीजे बजाएगा मौलाना कह दे के चाल नाच में तौबा करो। अरे जन्नत तुम क्या जाओगे, तेरी इबादत क्या लेके जाएगी? अल्लाह जिसे राजी होगा अल्लाह रहम करेगा, जन्नत अता करेगा, रसूल शफा करेंगे, जन्नत नसीब हो जाएगी। बहुत अच्छे बात। इसलिए थोड़ी देर सुनिए। घर बुलाता है, बोल कहाँ है मौलवी साहब? एक घर आदमी छुरा लेना जाओ यदि मियां की हो बात जे बेटे की जगह करने घर बुलाएगा। हर जगह हो रहा है, हर इलाके में देखते हैं मौलवी साहब क्या गुलामी करा रहे हो? गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती है। अगर हुकूमत करोगे इमाम पर तो गुलाम बनेगा, और गुलाम के पीछे नमाज नहीं होती। इसलिए याद रखो अपने बाल बच्चों को सही रास्ते पे चला। ये इस्लाम धर्म है, मजहब इस्लाम है। इस मजहब में कोई रिश्वत नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई काला गोरा नहीं। यही वो इस्लाम है। एक ही सब में खड़े हो गए महमूद यार, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज। बहुत अच्छे अल्लाहू अकबर रसूलुल्लाह। बहुत अच्छे बच्चों को सही तरबियत दो। एगो बच्ची अभी आई थी पैसा देने, मेरी नजर पड़ी, चश्मा पहन के आई थी, पैंट शर्ट पहन करके। 9 साल से ज्यादा उम्र हो गई होगी। 9 साल पर शरीयत के कानून है, मुझको मत बुलाना, झारखंडी हक बोल के जाएगा। बेटी के लिए 9 साल के बाद उसके सर पे अगर दुपट्टा नहीं होता माँ बाप गुनहगार होते। 9 साल की उम्र हो जाए तो अब बेटी भाई बहन नहीं सो सकती, बाप के साथ नहीं सो सकती, अपने खाला के बेटे के साथ, फूफू के बेटे के साथ, मामा के बेटे के साथ कहीं नहीं जा सकती। ये शरीयत के कानून है। पर्दा है। बेटी है तो क्या है, पैंट शर्ट बेटी को अगर पहनाते हो तो तुम गोया के बहुत बड़े तुम जहालत की दावत देते हो। बेटियों को जितने खूबसूरत बना के रखोगे कुर्ता पजामा उतना खूबसूरत दिखाएगी। बेटी छोटी है तो वही जहन बनेगा। जहन बनाओ, छोटी चीज को बड़ी चीज में जोड़ दो तो मकाम बुलंद हो जाता है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है, जो उम्र में छोटी है, रसूल की बीवी है। अगर आपकी बीवी कमजोर है, छोटी है, तो आप न घबराएं। अरे रसूल की जिंदगी को देख ले, तुम सब्र कर लो। अगर तेरी बड़ी बीवी, अगर बीवी तुमसे उम्र में बड़ी है तो मत घबरा के मेरी बीवी मुझसे बड़ी है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र 25 साल थी और खदीजतुल कुबरा की उम्र 40 साल थी। आजकल के रिश्ता अरे बाप लड़का है एकदम बोरेस, लड़की बल बोरनार हो, सुपर स्टार खोजता है। लड़का देखो एकदम लागतो की रकम कोनो कठोर खोजेगा सुपर स्टार। बलमान कुछ नहीं है, अपने मन में तो देवे करेगा, पलंग देवे करेगा, गुदरे देवे करेगा, मतलब सब अपने मन से देगा। तो तुम्हारा मन कहाँ चलेगा? कम बदमाशी मुसलमान नहीं करने लगा। शादियों को सस्ता करो, सस्ता। हर दिन तेरे आस्था की मस्जिद में या सुगा पड़ी हो या अगल बगल हो, जुमा के दिन कोई न कोई बेटी बाप वाला कागज लेके आता है। दर्द सीने में दर्द उठता है, आंखों में आंसू छलकता है। ये अजीब कैफियत होती है कि हमारे कौम के 50, 60, 70 साल के बूढ़ा बाप जो बेटी के बाप है, इतने मजबूर ये नौजवानों ने किया कि मस्जिद के दरवाजे के सामने भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। फिर क्यों कहते हो कि हम संभल गए? ए लोगों, इस्लाम अच्छा था, इस्लाम बेहतर था, इस्लाम सुंदर है, कयामत तक रहेगा। इस्लाम ना मिटा है ना मिटेगा, और इस्लाम में कोई कमी नहीं है। कमी तेरे में है, तेरे समाज में है, तेरे बेटों में है, तेरे बरादरी में है, तेरे सोचने में है। तू इस सोच को बदल दे, तब आगे चल के देखना कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। बहुत अच्छे बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। जो मैं बोल रहा हूँ जलसों में इतनी मेहनत नहीं करता हूँ जितनी मेहनत से बोल रहा हूँ। तकरीर मेरी सुने होंगे, आज मैं बड़ी अच्छी, चूंकि आप मिजाज है सुनने का, वो मेरा मिजाज नहीं कि हाथ उठाओ पाँव उठाओ मचलो। एक दो मौलाना देखिएगा, मैं वैसा नहीं हूँ, बस सुन लीजिए। और मुसलमान सुनबे कर क्या रहा,
मुसलमान खाली सुनिए रहा और कहाँ कुछ कर रहा है। हम लोग कम तकरीर किए हजरत, तकरीर करते करते थक गए, बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं है। ये कौन हिलती? कम तकरीर हुई, कसम खुदा की पूरी जिंदगी संभल जाती है। हाँ, साहिब खाना का क्या नाम है? अब्दुल गफूर साहब ने बेटा का खतना एंड अकीका, खतना एंड अकीका, खतना कर लगेगा ऐसे आंगन में वो बक्सा रखेगा, चेगो टेबल ना ही आएगा, अस्तुरा निकालेगा, बच्चे के अंग में चलाएगा, खून बहेगा, बच्चा रोएगा, बाप मिठाई बांटेगा, बच्चा रो तड़पेगा, माँ मुस्कुराएगी, बच्चा चिल्लाएगा, बहन हंसेगी, बच्चा कर्राएगा, मेहमान पैसा बांटेगा। मैंने कहा इमाम साहब ये कैसा हो रहा है? बच्चा रो रहा है, बाप मिठाई बांट रहा है, बच्चे का जिस्म से खून बह रहा है, माँ मुस्कुरा रही है, बच्चा तड़प रहा है, बहनें हंस रही है, बच्चा सिसक रहा है, मेहमान पैसा लुटा रहा है। आखिर माजरा क्या है? अरे कल तो यही बच्चा रोता था, गोद में उठाता था, आज ये बच्चे को आदमी बोला के अस्तूरा चलवा के खून बहाया है, फिर भी मिठाई बांट रहा है। कहा मौलाना झारखंडी, आज इनके आंगन में ये बच्चे का खून नहीं देखा जाएगा, ये रोना नहीं देखा जाएगा, ये बेलगना नहीं देखा जाएगा, इस बच्चे का आंसू नहीं देखा जाएगा। मौलाना साहब आज इनके आंगन में एक पैगंबर की सुन्नत अदा हो रही है, इसीलिए सभी मुस्कुरा रहे। एक सुन्नत को जिंदा करने में 100 शहीदों का इनाम मिलता है। सिस्टम पुराना है, जहाँ खाना नहीं वहाँ जाना नहीं। सुखा सुखी मिलाद कीजिए, किधर उधर घुड़मुड़िया मार रहा है, मौलवी साहब तकरीर कर रहा है, दुगो बुल बोले चुप चुप चुप, मिलाद है चुप, चुपे चुपे मिलाद करता है। और जहाँ पहले खानवा खिला दीजिए बाद में मिलाद, हवा चचा मिल दवा ना सुन में मल घराम खाली बुढ़ी है कोई नहीं बुढ़िया कहाँ गई। और जहाँ पहले मिला बाद में खाना, 9:30 बजते बजते उफ उफ, सला यार को मौलवी मछली हो वहू कहते हो। ये हाल है इस कौम की। बस मिलाद भी हो जाए, थोड़ी देर सुन लीजिए, थोड़ी देर सुन लीजिए, पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। इसलिए जब बच्चे छोटे बच्चे जब बच्चा माँ के पेट में होता है, एक चीज देखना, बच्चा 9 महीना तक मुंह बन रहता है नाभि से। बेटा है बाबू ठीक से बैठो। ये बच्चे क्यों बिगड़ते पता है? शरीयत कहती है जब कोई बच्चा गोद में रहता है तो शरीयत कहती है जब उस बच्चे को माँ दूध पिलाए, आप भी याद कर लीजिए, अपने अपने घरों में कह दीजिएगा, जब भी आपकी बीवी बेटी बहन कोई दूध पिलाए, माँ बहने आप भी सुन, शरीयत कहती है उस बच्चे को अपने गोद में उठा ले और अपने आंचल के अंदर छुपा ले। शरीयत कहती है बच्चे को गोद में उठा ले, आंचल में छुपा ले, अपने घर के अंदर में बैठ जाए, सर पे दुपट्टा चादर ओढ़नी साड़ी रख ले और अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कहें, तब जाके बच्चे को दूध पिलाए। शरीयत कहती है जब छोटे बच्चे को दूध पिलाना हो तो अपने बच्चे को आंचल में छुपा लेना, सर पे दुपट्टा चादर रख लेना, घर के अंदर में बैठ जाना, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह लेना, तब जाके दूध पिलाना। शरीयत कहती है वो बच्चा आगे चल के कभी भी हया बेशरम नहीं होगा। अगर बेटा होगा तो हुसैन का गुलाम होगा, और बेटी होगी तो कनीजे फातिमा होगी। जब भी कोई माँ दूध पिलाए तो अपनी जबान से बिस्मिल्लाह जरूर कहना। देहात में मुलमोरे बचवा मुलमोरे तो वो बच्चा क्या असर होगा? जब भी खाना खिलाएं माँ बहने अपने बच्चे को कहें बेटा देखो अजान हो रही है, बाबू खाना खा ले, इमाम साहब आ रहे हैं बाबू खाना खा ले, देख तेरा बाबा आ रहा है बेटा खाना खा ले, हाजी साहब आ रहे हैं खाना खा ले, ताकि बेटा बचपन में सुनेगा इमाम का नाम, बाप का नाम, हाजी का नाम, अजान का नाम। वो बड़ा होगा जब अजान होगी कहेगा मेरी माँ बचपना में कहा करती थी बाबू अजान हो रही है चुप हो जा। आज हम भी बड़े हो गए लेकिन माँ ने कही है आज अजान हो रही है हम चुप हो जाएंगे, जवाब देंगे।
वाह 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 माशाल्लाह। कहाँ गए वो नासिर पढ़ रहे थे, सिराज कहाँ गए? साहब कहते पैसा की खातिर दिल के हम बुझे नहीं पा रहे, हमने की खातिर नहीं दी उसको बजस्टे क्या नमरी कम दिल के उठा अपन को क्या हम दुश्मनी क्यों? सिराज अगर अपन हालत की हम दुश्मनी क्यों? एक आंख में सुरमा और एक टाइम एकदम मिर्चे, सुरम काजर रे मिर्चे। कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह वो बच्चा जिसका खतना हो रहा है कितनी खुशी है। जहाँ जहाँ बच्चा हकीकत में जाता है ना खतना वगैरह में तो मेहमान वगैरह बहुत पैसा लुटाता है। बहुत कहिए सुभान अल्लाह। उसको दूल्हा बनाता है शहरों में, अकीका जिसको करता है खतना ने उसको दूल्हा की तरह बनाता है, पजामा कुर्ता टोपी है ना, फूल माला दे के इमाम बैठाता है, घुमाता है ना। हर इमाम को मौला को उसी बच्चे से पैसा दिलवाता है। जब जगह मुसलमानी है तो कहाँ हो, सुतल हो, कार हो, गोर हो, कीर हो, चराग हो, कैसे मुझे इसीलिए इसको भी जरूरी है उसको, ताकि वो रहे बच्चा, लोग दूसरे देखे कि इसका बच्चा का कीका कर रहा था खतना तो इतने खुशी किया बच्चा दूल्हा, हम भी यही करेंगे, नबी की सुन्नत इसी तरह अदा करेंगे। ये देखा देखी करो, ये नियम से देखा देखी नदिया हम जाबो बल खंडोली उसमें करो, सुन्नत मुस्तफा अदा करोगे आपके घर में रोशनी होगी, बरकत। इसलिए बहुत जरूरी है। और माशाल्लाह आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। दुआ है, माँ से दुआ लेना चाहिए। माँ को छोड़ के पीर साहब के पीछे घूम रहे, कहाँ बाबा है, कहाँ पीर साहब है। अरे पीर को तो हम लोग भी मानते हैं, लेकिन सबसे बड़े पीर माँ बाप। इतना ठंडा खत्म हो गया, 1.5 महीना ठंडा खत्म आए हुए कोई नौजवान ऐसा हुआ कि अपने माँ को एगो 54 का डब्बा आधा किलो ला के दे, माँ खाइए गर्म पानी पीजिए, दुआ कीजिए, तेरा बेटा पढ़ते जाएगा, कमाएगा, तेरी दुआ साथ जाएगी, मुसीबतें टल जाएगी। नहीं देते। बाप को पूछो, उन बाप से पूछो जो 20 साल पहले जिसने आपको खड़ा किया है, इतना बड़ा किया है। मधुपुर से पैदल आता था, जगदीशपुर से, गिरिडीह से, बेंगाबाद से पैदल चल के घर आता था। इतनी मुसीबत में आपको जवान किया है। उन बाप से पूछो जो बाप बाल बच्चा छोड़ के परदेश में जाके क्वार्टर में रहता है, 8-12 घंटा ड्यूटी करता है, 10 मंजिला 50 मंजिला में बैठ के रंग पछड़ा करके तब कमा के घर लाता है। उन बाप से पूछो बाप का दर्द। जब एक माँ रोती है ना तो उसे गांव वाला घर वाले देख लेते हैं, लेकिन एक बाप रोता है तो उसे दुनिया कोई नहीं देखती है, वो अल्लाह वही रोने वाला जानता है। बाप भी रोता है हजरत, परदेश में जाता है, उन बच्चों से पूछ, नौजवानों से पूछ, जब त्योहार का टाइम आता घर नहीं आता, पता नहीं अंदर से रोता है। इतनी मुसीबत में तुमको जवान क्या है, तुम भूल गए? शादी हो गई का मौला बाप के साथ नहीं रहेंगे, मेरा बाप बदमाश है, सही नहीं है, मेरी माँ ठीक नहीं है। एक साहबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ बदचलन है। मेरे आका फरमाते हैं जब तू पेट में था तब तेरी माँ बदचलन नहीं थी। उसने फिर कहा या रसूल अल्लाह मैं सच कहता हूँ मेरी माँ किरदार की अच्छी नहीं है। मेरे आका फरमाते जब तू माँ के गोद में था पेशाब कर देता था, माँ के हाथ में पिखाना कर देता था, तब तेरी माँ कैसी थी, आज कैसे हो गई? उसने कई मर्तबा कहा या रसूल अल्लाह मेरी माँ ठीक नहीं है। मेरे आका फरमाते नहीं, उस वक्त तेरी माँ कैसे थी? इससे क्या पता चला माँ माँ होती है। हम ये रात भर 10 महीना बैठ के दुआ तेरे आंगन में करके चले जाएंगे, लेकिन गारंटी नहीं देंगे कि मेरी दुआ कबूल हो जाएगी। लेकिन तेरी माँ आंचल तन्हा अगर अस्ता में उठा के दुआ कर दे, तू बम्बे गुजरात मुसीबत में फंसे रहो, माँ यहाँ दुआ करेगी, मुसीबत बम्बे में टल जाएगी। मैं नहीं प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह। रसूल फरमाते हैं माँ की दुआ कबूल होती है। इतना गहरा गहरी बात 40 को टकाया है। रास्ता बना जब दो चार कोई आबो करते से रास्ता खतर नहीं हो जो ना कहिए सुभान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रहे हैं,
बहुत अच्छा। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, एक दो खुराक दे देते, जरूरी है, उन लोगों को जरूरी है। अरे माशाल्लाह सुभान अल्लाह। 2000 यहाँ का है अस्ताग है, वही तो अस्ताग लोग 100 टका दे देते। अल्लाह, हम सोचे अस्ताग इसीलिए पूछे, अस्ताग लोग 100 पर 100 टका हो नहीं सकता, मेहमान होगा, लेकिन आया तो है अस्ताग में। ये बचवा आ रहा था, कोई पैसा दे, यही सब है बेटा, है खबरदार इस तरह नहीं करना। कहिए सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा सुन रहे। तो मैं ये कह रहा था कि जब छोटे बच्चे होते तो माँ को चाहिए उस बच्चे को सही तरबियत, सही तालीम देना। और मेरी माँ बने आप भी सुन लें, आपको घर परदेश नहीं जाना है, मधुपुर नहीं जाना है, बाजार नहीं जाना है, काम नहीं करना, सिर्फ घर में रहना, कपड़ा साफ करना, खाना पकाना, बाल बच्चों को देखना, यही तेरा काम है। इसलिए जब सब काम निपट जाए तो 1 बजे से पहले नहा धो के तैयार हो जाना। जो ही जोहर की अज़ान हो जाए सब काम छोड़ के घर में मुसल्ला बिछा के रब की बारगाह में पेशानी रख के सजदा कर लेना, अपने बाल बच्चों के हक में दुआ कर लेना। माँ आका फरमाते माँ की दुआ कबूल होती है। माँ को दुआ करना चाहिए। माँ लोग दुआ नहीं करती हजरत, माँ लोग दुआ नहीं करती है। माशाअल्लाह, आजकल तो औरतें मजार के लिए परेशान रहती, बाबा मजार सारहट झगरूडी, हर को टणिया क्या कहता वहां, इधर को कौन गांव है, सबराजपुर। जितना भूताही, खेपाही, पगलाही, एक सुरतियाही, झगड़ाही, कुछ मतलब नहीं, सीधे उठा जाओ। काहे जा रहे हो? पर तो की जन गले हमर कर्जिया खाए गेले, कलिए फोक्सिया हो। एक तो नमाज तो ना पढ़ी, कल नबी की बेटी फातिमा ज़हरा अपने घर से कभी कदम बाहर ना निकाली, और वो फातिमा जिंदगी भर सजदा करती रही, 12 पेवन लगा के कपड़ा पहनी, लेकिन अपने शोहर अली से कभी शिकायत नहीं। प्यारे आका तशरीफ ले जाते, जोहर से कुछ घड़ी पहले होती है, मेरे आका बाहर से दस्तक देते हैं, बेटी दरवाजा खोलो। का बाबा मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। का बेटी रोज रोज मैं आया करता था, तू दरवाजा खोल देती थी, आज जब मैं आया हूँ तूने दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। का या रसूल अल्लाह, बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है बाबा, मेरे बदन पे जो कपड़ा था उस कपड़ा गंदा हो गया था, उसे मैं खींच करके सूखने के लिए दे दी हूँ, एक फटी हुई चादर ओढ़ के बैठी हूँ, इस लायक नहीं है कि मैं आपके सामने आ सकूं, इसलिए या रसूल अल्लाह, हे मेरे बाबा, मैं दरवाजा खोल नहीं सकती। अगर आपको अंदर आना है तो आप पहले अपनी चादर को अंदर दे दें। नबी की बेटी फातिमा फरमाती है, बाबा मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूँ। का क्यों बेटी? का बाबा मैं एक ही मेरे बदन पे जो कपड़ा था मैं उसको खींच के एक सूखने दी हूँ, और जिस चादर को ओढ़ के बैठी हूँ चादर फटी हुई है, वहां से है, आपके पास जाने के लायक मैं नहीं हूँ, मेरे आका अपनी चादर को दे देते हैं। नबी की बेटी फातिमा चादर ओढ़ लेती तब दरवाजा खोलती है। उनके बाद इसी तरह बात गुफ्तगू होने लगी। जोहर का टाइम हो गया, और जब जोहर का टाइम हो गया बीबी फातिमा मुसल्ले पर उठाई, वजू करके नमाज पढ़ने लगी। अभी 2 रकत नमाज बीबी फातिमा पढ़ी थी कि मुसल्ले में बैठे बैठे बेहोश हो गई। मेरे आका फरमाते, बेटी अगर तेरी तबीयत खराब थी तो कहना चाहिए था, अगर बीमार है तो कहना चाहिए था, अगर बुखार है तो कहना चाहिए था। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, बाबा या रसूल अल्लाह, ना मेरी तबीयत खराब है, ना मैं बीमार हूँ, ना बुखार है, बल्कि या रसूल अल्लाह मेरे घर में 3 दिन से चूल्हा नहीं जला है, भूख से हूँ, पानी पी पी के हूँ, इसलिए जब नमाज पढ़ने लगी सर चकरा गया और भूख के आलम में बेहोश हो गई। गौर करो, मेरी माँ बने नबी की बेटी फरमाती है कि 3 दिन से चूल्हा नहीं जला बाबा, मैं नमाज पढ़ने लगी तो बेहोश हो गई, तबीयत खराब नहीं है। बताओ
अल्लाह के रसूल तशरीफ ले गए, लेकिन अपने घर की बात नबी को नहीं सुनाए, अपने बाप को नहीं सुनाए। तो जो बेटी अपने ससुराल की बात को बाप के घर के वालों को न सुनाए, शिकायत न करे, वो बेटी बीवी फातिमा की सुन्नत अदा करेगी। कल मैदान महशर में वही बीवी, वही बेटी फातिमा के चादर में छुपने को जगह मिल गई। बहुत अच्छे, वाह। 2 दिन से खाना नहीं खाई है, लेकिन प्यारे आका तशरीफ लाए तो भी फातिमा ने नहीं कही बाबा मैं खाना नहीं खाई हूँ, शिकायत नहीं की। आज हमारी बेटी थोड़ी सी ससुराल में बात हो गई, फौरन फोन उठाया, बोला अम्मा ससिया कर्जिया ये फक्सिया रहे तो हटम होता है कि नहीं। जबकि नबी की बेटी सामने है, 3 दिन से खाना नहीं पका है, लेकिन अपने बाप को नहीं सुना रही कि मैं खाना नहीं खाई हूँ। आज हमारे घरों में, मेहमान में, हमारे मुआशरे में अगर सास अगर दे दे कुछ थोड़ा सा कम, हल्का सा अगर दे दे, बोलिए कर हाँ काम उठो तो राइट है तो जब हाल है। शिकायत मत करो ससुराल की, न शोहर की कभी शिकायत करना। बहुत जाहिल औरत होती है लड़की जो अपने शोहर की शिकायत करती है, बीवी की, अपने सास की शिकायत करती है। खबरदार, तुम किसी के पास शिकायत करती हो ना, वो शिकायत सुन करके तुम्हारा हल नहीं करेगा, बल्कि वो मजा ले करके और तुम्हारी बुराई करेगा। पढ़ी लिखी लड़कियों का काम नहीं होता है, शोहर शोहर होता है, शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहने, शोहर को राजी करना। किताबों में आया है जब शोहर के हाथ में बीवी पानी देती है, एक जिहाद का सवाब मिलता है। पानी देने से अगर कोई बीवी श्रृंगार करती है, जैसे अपने आंखों में बीवी काजल लगा रही है, चेहरे पे कुछ क्रीम पाउडर लगा रही है, सर के बाल को संवार रही है, अच्छा कपड़ा पहन रही है, श्रृंगार कर रही है, जेवर पहन रही है, तो जेवर पहनना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, श्रृंगार करना गुनाह नहीं होता है। बल्कि श्रृंगार अगर शोहर के दिखाने के लिए बीवी श्रृंगार करे, शोहर को खुश करने के लिए जो बीवी श्रृंगार करे, यानी शोहर के नाम पे जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। श्रृंगार करना सवाब है, सेवर पहनना सवाब। अगर जो बीवी श्रृंगार करे, चेहरा सजाए, बाल संवारे, अच्छा कपड़ा पहने, मेरा शोहर देखेगा, ये नियत करे तो 2 रकात नफल का सवाब। और वही बीवी उल्टा करे, शोहर घर पे नहीं परदेश में है, फेयर एंड लवली बीवी को टर्मरिक में ला के और फेस फेयर लगा के पोत पात के गली कुचा बैठ के डकर चकर इधर उधर देखे, नजरें लड़ाए, हटिया बाजार जाए, यहाँ वहाँ देखे, दूसरों से इश्क लड़ाए। क़यामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो अपने चेहरे के श्रृंगार को दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। इसलिए मेरी माँ बहन, खुदा के वास्ते अपने श्रृंगार को गैर मर्दों को ना दिखाना। अगर तू श्रृंगार कर रही है तो शोहर के नाम का श्रृंगार करने में नफल का सवाब मिलेगा। और इसलिए से श्रृंगार करोगी कि काजल पाउडर लगा के हटिया बाजार जाएंगे, या चौक में मोड़ में जाएंगे, या यहाँ गली कूचा में बैठेंगे, लोगों को देखेंगे, क़यामत के दिन सर के बाल से लटका दिया जाएगा। आजकल देखते गोल चला है होंठ पालिश, होंठ पालिश, डॉक्टर कर्जी खा ले रहे, दाकिल लखंदर, वो मालूम है, वो नाम है शरीयत में, उसे वजू नहीं होती है। नाखून पालिश वजू नहीं होती है, जैसे वो नाखून पालिश कर लिया, अगर वजू करते करते थक जाए, अगर नाखून पालिश हो, इतना वजू करे कि समंदर का पानी सूख जाए, तेरा वजू नहीं होगा, तुम्हारी वजू तो नहीं है, वजू खत्म। जैसे कोई बिंदिया लगाती है, पता है ना, बिंदिया लगा लिया, बिंदिया लगाने और वजू कर ले, 100 बाल्टी वजू करे, वजू नहीं हो। यहाँ तो हुक्म है कि जैसे जेवर कोई पहनती है ना, दबा के उसको हिलाने का हुक्म है। जैसे जेवर यहाँ दबा के पहन लिया, इसमें कान में दब गया है ना, नाक में दब गया, तो वजू के टाइम में उसको हिलाने का हुक्म है, ताकि नाक के छेदा में पानी चला जाए।
बिल्कुल हक है। तो वजू बनाएगी, नमाज पढ़ेगी औरतें तब न। यहाँ तो 90% पढ़बे नहीं करते। रमजान में खाली जानक धक है। नमाज पढ़ोगे तब मसला सीखोगे। आज हमारे घर का पूरा कपड़ा नापाक रहता है। बच्चा पेशाब किया, छोटा बच्चा बड़ा बच्चा पेशाब किया, पखाना किया, नापाक कपड़ा सब एक ही बाल्टी में। नमाजी कपड़ा, ससुर नमाज पढ़ रहा है उसका भी कपड़ा, शोहर नमाजी उसका कपड़ा, सब बाल्टी में गद गुदी पटे पुटे होता है। वो कपड़ा कयामत तक पाक नहीं होता, नापाक रहता। लिख लो, कपड़ा पाक करने का तरीका है कि पहले नजासत को दूर करो, कपड़ा साफ करो और तमाम कपड़ा ताजा पानी में देके फिर उसको निचोड़ के सब पानी जितना टपके खत्म करके फिर सामने रखो। फिर ताजा पानी, नया पानी डालो, फिर उस कपड़े को डालो, फिर उसको हिलाओ, फिर निकालो, फिर निचोड़ो, फिर पानी डालो, फिर निचोड़ो, फिर रखो, तब जाके कपड़ा पाक होता है। यहाँ एक मरतबा खाली पटक दिया, फैला दिया, कयामत तक उस कपड़ा न पाक। अब शोहर नमाज पढ़ने के लिए वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने चला गया, वही कपड़ा पहन के जुमा पढ़ने गया, नियत पहन लो, पंखा देखो क्या जे नपाक कपड़ा हो की देखा तो पंखा देखा। वरना हजरत अली जब नमाज में खड़े हो गए, तीर पांव में लगा कोई ना निकाल सके, अली नमाज में खड़े हो गए। उनके साथियों ने हालत नमाज में जब थे तो उनके पांव से तीर को खींच लिया गया। नमाज हजरत अली ने मुकम्मल किया, तब जाके पीछे मोड़ के देखा खून का फव्वारा बह रहा है, पांव से तीर निकला हुआ है। हजरत अली फरमाते ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? साथियों ने कहा हजरत आपके पांव में जो तीर लगा था ना, उसको हमने जब हालत नमाज में निकाला तो आपको नहीं पता चला। हज़रत अली फरमाते जर्रा बराबर भी पता नहीं चला, इसलिए कि मैं जब नमाज में रहता हूँ तो मैं खुदा रब का जलवा देखता हूँ, खुदा मुझे देखता है। आज हमारी नमाज 2 रकात जुमा पढ़ने जाता है, 2 रकात 1 बजे कुछ जानेगा उठा जाना था तब घरवाली क्या कहेगी, मोहल्ला क्या कहेगा, चल जुमा पढ़ने चले जाते हैं। 2 रकात एकदम अब कुछ नहीं जाने क्या मंदिर तो अजमेर से डायरेक्ट रास्ता ना होता है कुछ नहीं। अल्लाह हम लोग ये को दिन नहीं पड़ा है, अरे उंगलियां कैसे